हेलो एवरीवन। हमारे पिछले वीडियो में आपने वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। एक बार क्विक रिकैप आपको दे देती हूँ। स्पीड क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेयर एज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का जो चेंज हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी v माइनस यू अपॉन टाइम। ये आपने जो है पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। अब हम एक एक करके इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, राइट? सो लेट अस स्टार्ट। पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है। वो क्या है कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे आप अगर टाइम यूज कर रहे हैं, कोशिश करिए कि आप हर जगह जो टाइम है वो अगर सेकंड्स में ले रहे हैं तो सब जगह सेकंड में लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सिचुएशन में आप मिनट में ले रहे हैं और उसी क्वेश्चन में नेक्स्ट सिचुएशन में आप टाइम जो है आवर्स या सेकंड्स में ले रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, कोशिशें करिए कि आप ऐसा यूनिट्स में ही जो है चीजों को रखिए। अगर ऐसा पॉसिबल है तो वैसा ही करिए। और अगर ऐसा पूछा जाता है आपसे कि जैसे आपको पूछा जाता है कि स्पीड को आप किलोमीटर पर आवर में ही एक्सप्रेस करिए, तो वो भी आप कर सकते हैं, तो क्योंकि आपको क्वेश्चन में ऐसी डिमांड है, राइट? तो आइए कुछ एक एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपके एनसीईआरटी बुक के हैं। इफ यू हैव फर्दर क्वेरीज प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, राइट? ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। सो क्वेश्चन नंबर 1, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर्स इन 4 सेकेंड्स। सो उसने कितना, आपको पता है डिस्टेंस को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, टाइम इज योर 4 seconds, राइट? An object travels 16 meters in 4 seconds and then another 16 meters, यानी यहाँ पे जो है दो डिस्टेंस की बात हो रही है, तो मैं इसको S1 कर देती हूँ। दूसरा डिस्टेंस भी 16 मीटर है, इस टाइम को भी T1 करूंगी क्योंकि टाइम भी यहाँ दे रखा है। एंड another 16 मीटर इन 2 seconds। तो यानी आपको मालूम है कि जो 16 मीटर उसने ट्रेवल किए वो काफी फास्ट ट्रेवल करे, कम टाइम लगा है, राइट? क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। एवरेज स्पीड आपको पता है, इस तरीके से लिखते हैं, कैसे निकाली जाती है? दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा उसने? S1 प्लस S2, राइट? और टोटल टाइम T1 प्लस T2 विच इज इक्वल टू 16 प्लस 16 अपॉन 4 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 32 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू योर 16 अपॉन 3, जिसे आप पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं। दिस इज 5.333 मीटर पर सेकेंड। फाइन। तो अब आपके पास जो है यहाँ पे स्पीड आ गई है विच इज 5.33 विच इज एवरेज स्पीड, राइट? आइए जो है अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज द ओडोमीटर ऑफ अ कार। यू नो दैट ओडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स डिस्टेंस। क्या रीडिंग थी ओडोमीटर की कार की? 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी। तो यानी जब कार स्टार्ट नहीं हुई थी तो उसकी रीडिंग क्या थी? 2000 किलोमीटर ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। तो यानी जब ट्रिप खत्म हुई तो उसकी रीडिंग कितनी थी? 2400। यानी कार कितनी चली, कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? जितनी उसकी फाइनल रीडिंग थी माइनस जितनी की ओडोमीटर की इनिशियल रीडिंग थी, तो कितना? 400 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल किया कार ने। इफ द ट्रिप टुक 8 hours, टाइम कितना लगा? 8 hours। फाइन। कैलकुलेट एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड ऑल्सो इन मीटर पर सेकेंड। तो ये कन्वर्जन कैसे करते हैं ये मैं अभी आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले जो है हम एवरेज स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे उसी में दे रखा है ये। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 400 अपॉन टोटल टाइम विच इज 8, सो विच इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। मैंने सिंप्लीफाई किया है, 8 विल कैंसल आउट। फाइन। तो अब मेरे पास किलोमीटर पर आवर में आ गया है। अब मैं आपको एक शॉर्टकट सिखा रही हूँ जिससे आप इमीडिएटली जो है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड को जब भी एग्जाम में और कोई क्वेश्चन आपको आए तो आप कन्वर्जेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे आई विल शो यू द वर्किंग। आपको मालूम है 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मुझे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो मुझे किलोमीटर को मीटर में करना पड़ेगा। किलो वर्ड का मतलब कि 1000 होता है। तो यानी 1 किलोमीटर मीन्स 1 into 1000। आवर्स को चेंज करना है सेकेंड में, 60 into 60। पहले आप मिनट में करेंगे फिर सेकेंड में होगा। सो विच इज इक्वल टू 1000 अपॉन, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करती हूँ,
this is your, okay, so 1 kilometer per hour is equal to 5 upon 6 3 the 18 meter per second. तो यानी 1 किलोमीटर आर किसके बराबर होता है? 5 upon 18 मीटर पर सेकेंड. तो अगर मुझे 50 किलोमीटर पर आर को चेंज करना है तो मुझे इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 upon 18 से. आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज गोइंग टू बी 25 into 5 is 125 upon 9 मीटर पर सेकेंड. इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली का साइन, ओके. इक्वल टू का ऐसे होता है अप्रॉक्सीमेटली लाइक दिस. फाइन, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 1, then it is 3, then 5 6 7 8 88 meter per second, approximately this, right? This is not exact, approximately. I think after point you can solve further. If you want answer correct up to 3 decimal places तो आपको 4 digits तक लेना चाहिए. अगर 2 चाहिए तो 3 तक लेके चलना चाहिए, राइट? तो 3 है अभी आपका जो है, इसको देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 आई एम गोइंग टू सॉल्व. A bus decreases its speed. Fantastic. Decreases मतलब कि यहाँ पे ब्रेक्स की एप्लीकेशन हुई है, तो I'm assuming कि मेरी जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव आएगी. तो आपका जो है बस की इनिशियल स्पीड कितनी है? A bus decreases its speed from 80 किलोमीटर पर आवर, यानी इनिशियल स्पीड से 80 किलोमीटर पर आवर और फाइनल स्पीड उसकी कितनी है? 260 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स. टाइम आपको जो है वो कितना दे रखा है? 5 सेकेंड्स. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस. तो यानी आपको एक्सेलरेशन फाइंड करनी है. यू नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी. बट प्रॉब्लम इज टाइम सेकेंड्स में है, बट यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है वेलोसिटी. वी हैव टू डू द कन्वर्जेंस. हम किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे टू मीटर पर सेकेंड. आपको मालूम है उसके लिए हम 5 upon 18 से मल्टीप्लाई करते हैं. 80 into 5 upon 18 थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे. दिस विल बी इक्वल टू 200 upon 9 मीटर पर सेकेंड. तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई है. फाइनल वेलोसिटी में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 upon 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 को. अगेन यहाँ पे ऐसे आएगा. मैं फर्दर जो है कैंसिलेशन नहीं कर रही हूँ. 30 into 5 is 150 upon 9. मैंने ऐसा इसलिए किया है मुझे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम चाहिए. फाइन, ओके. अब पुट करेंगे फॉर्मूला में. टाइम मेरा सेकंड्स में है. एक्सेलरेशन इज इक्वल, व्हाट इज v? v इज 150 upon 9 माइनस u इज 200 upon 9 अपॉन टाइम विच इज 5. ऊपर एलसीएम 9 आएगा. 150 माइनस 200 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू माइनस 50 अपॉन 9. इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ? इंटू 1 अपॉन 5. ये 10 से जाएगा. इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 9 विच इज इक्वल टू माइनस 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? तो मेरी एक्सेलरेशन कितनी आ रही है? माइनस 1.11. पर कोई मेरी रिटार्डेशन पूछे, सो माई रिटार्डेशन इज 1.11. You don't have to mention sign with retardation because that is understood कि साइन आपकी जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव में ही आएगी because negative acceleration is retardation, right? Okay, next question. A train starting from a railway station, if a train is just starting, which means that कि उसकी initial velocity कितनी थी? 0. A train starting from a railway station and moving with uniform acceleration attains a speed of 40 kilometers per hour. यानी v आपका 40 किलोमीटर पर आवर है. इसको भी मैं 40 किलोमीटर पर आवर लिखूंगी, राइट? इन 10 मिनट्स. टाइम कितना दे रखा है? 10 मिनट्स. आपको पता है मुझे 10 मिनट्स को आवर में चेंज करना है. तो जब भी आप मिनट्स को आवर में चेंज करते हैं तो क्या करना पड़ता है आपको? यहाँ पे इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, आपको सिर्फ एक्सेलरेशन पूछी है. तो यानी एक्सेलरेशन आपको बतानी है. आपको मिनट्स को आवर में चेंज करना है क्योंकि नहीं तो मुझे दो कन्वर्जेंस करनी पड़ेंगी. whenever you do convert minute to hour you have to what? Divide by 60 because small to big you multiply no, small to big you divide and big to small you multiply. ओके, सो यहाँ पे मुझे 10 को किससे डिवाइड करना है? 60 से, विच इज इक्वल टू 1/6. ठीक है.
तो अब मेरे पास टाइम भी आ गया है, तो मेरा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यू नो दैट v माइनस यू अपॉन टी. व्हाट इज माई v? 40 माइनस 0 अपॉन टाइम इज 1 अपॉन 6. 40 upon 1 by 6 which is equal to 40 into 6 which is equal to 240 kilometer meter per hour square. Kilometer per hour square. Now let us move to question number 5. Okay. Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 kilometers per hour. तो उसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी आ रही है? 20 किलोमीटर्स पर आवर. ओके. ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर्स पर आवर. तो मैं इसको जो है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड को मैंने यहाँ 20 लिया है. आने वाली जो एवरेज स्पीड है उसको मान लीजिए मैं कैसे लिखती हूँ, जब वो वापस उसको मैं यहाँ पे डैश लगा देती हूँ. That is 30 किलोमीटर पर आवर. सो दिस इज माई, जो वो मॉर्निंग में जा रहा है उस समय 20 किलोमीटर पर आवर है एवरेज स्पीड. वापस आते हुए मैंने यहाँ डैश लगाया है ऊपर, ये वापस आते हुए जो है एवरेज स्पीड है, सिंस ट्रैफिक कम है तो 30 किलोमीटर पर आवर है. आपको क्या बताना है? व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द अब्दुल्स ट्रिप. एवरेज स्पीड क्या है उसकी ट्रिप की. तो सबसे पहले तो मुझे नहीं मालूम कि वो कितना टाइम लगा रहा है मॉर्निंग में और इवनिंग में. मान लीजिए कि वो मॉर्निंग में कितना टाइम लगाता है t1 और इवनिंग में कितना टाइम लगा रहा है t2, राइट. बट एक चीज श्योर है कि दोनों ही टाइम पे वो सेम डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है, राइट. तो मेरी जो एवरेज स्पीड है, जो मेरी एवरेज स्पीड है ऑफ जर्नी, वो क्या होने वाली है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड. What is the total distance? I don't know, s plus s. Total distance traveled upon total time taken. तो सबसे पहले तो मुझे जो है टोटल टाइम कितना लिया उसने? t1 प्लस t2, इतना ही टाइम लिया उसने. अब अगर आप ध्यान से देखें तो मेरा इस कॉन्सेप्ट में मेरे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं एंड आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बियॉन्ड दिस पॉइंट, राइट. लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है, मुझे यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी स्पीड पता है, यहाँ पे भी एवरेज स्पीड पता है. व्हाट आई विल डू इज कि मैं इसमें आई नो दैट कि अगर मैं यहाँ पे एवरेज स्पीड की मॉर्निंग के टाइम पे बात करूँ तो माई एवरेज स्पीड इज ऑल्सो इक्वल टू एस अपॉन t1, राइट. एंड आई नो दैट यहाँ से मेरा v, इसकी वैल्यू क्या है? 20. तो 20 इज इक्वल टू एस अपॉन t1. और I can say that my T1 is equal to S upon 20, right? So T1 कितना आ रहा है मेरा? S upon 20. Similarly यहाँ पे जो है आपको पता है कि एवरेज स्पीड इज 30 और आपको पता है कि एवरेज जो स्पीड होती है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो S अपॉन T2, राइट. ये मुझे कितना दे रखा है? 30 इज इक्वल टू S अपॉन T2. यहाँ से मैं T2 की वैल्यू निकाल रही हूँ S अपॉन 30. ये नीचे आ गया, ये यहाँ चला गया, राइट. तो T1 मुझे पता चल गया यूजिंग दिस और T2 पता चल गया यहाँ से. अब मैं इस नॉर्मल इस फॉर्मूला में पुट कर सकती हूँ उसको. तो एवरेज स्पीड किसके बराबर आएगी? ऊपर तो 2s ही रहेगा, नीचे क्या आएगा? T1 प्लस T2. व्हाट इज T1? S अपॉन 20. व्हाट इज T2? दैट इज S अपॉन 30 विच इज इक्वल टू 2s अपॉन, आप नीचे एलसीएम ले सकते हैं, 30 20. मैं नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ. 30s प्लस 20s विच इज इक्वल टू 2s अपॉन 50s अपॉन 600. इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँगी, ये जाएगा आपका दिस इज 112 विच इज इक्वल टू 2s अपॉन s अपॉन 12 विच इज इक्वल टू 2s इंटू 12 अपॉन s. s कैंसिल विच इज इक्वल टू 24 किलोमीटर्स पर आवर, राइट. तो इस केस में मुझे ना तो टाइम पता था ना ही डिस्टेंस. मैंने डिस्टेंस, क्योंकि दोनों टाइम पे सेम ही था, मैंने s ले लिया. मॉर्निंग के टाइम को t1, इवनिंग के टाइम को t2 लिया. विद द हेल्प ऑफ मॉर्निंग की एवरेज वेलोसिटी मुझे पता था एवरेज स्पीड मॉर्निंग की कितनी थी? 20. मुझे पता है एवरेज स्पीड इज ऑल्सो इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. वो कॉन्सेप्ट यूज करके मैंने t1 की वैल्यू निकाली, यहाँ से मैंने t2 की वैल्यू निकाली और फाइनली जो एवरेज स्पीड है जिसे हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बोलेंगे उसमें पुट करके मैंने जो है
एवरेज स्पीड की वैल्यू निकाल दी विच इज 24 किलोमीटर पर आवर, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस मच। मैंने आपको सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट में समझाया था कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। कैलकुलेटेड स्पीड, आपको स्पीड बतानी है। आपको पता है स्पीड इन सर्कुलर मोशन इज इक्वल टू डिस्टेंस। वहां क्या होता है सर्कुलर मोशन में, जितना ही आपका पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का, तो कितना है आपका 2 पाई आर होता है पेरीमीटर अपॉन टाइम कितना लिया है 24 आवर्स लिए हैं उस सैटेलाइट ने, तो टाइम इज 24। आप पुट कर सकते हैं वैल्यू में। तो आपका रेडियस दे रखा है 42250, तो मैं यहाँ पाई की जगह 22.7 यूज कर रही हूँ। दिस इज 42250 अपॉन 24, राइट? अब जो है आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ये अगर 7 से डिविजिबल, आप यहाँ देख लेते हैं 7 से डिविजिबल है कि नहीं। ये 7 से डिविजिबल नहीं है, तो आप यहाँ पे 22/7 की जगह 3.14 भी ले सकते हैं। दैट इज योर विश। आप जैसे भी करके जो है इसे सॉल्व करेंगे। हाँ, मैं यहाँ पे इट विल बी 6, इट विल बी 11, देन में जो है 21125। अब जो है ये सॉल्व नहीं हो पा रहा फर्दर, इंटू 21125 अपॉन 7 अपॉन 3। आप जो है इसको फर्दर जो है पॉइंट्स में सॉल्व करिए एंड यू विल गेट योर आंसर, राइट? ये 3 ऊपर चला जाएगा एंड यू सॉल्व एक पॉइंट में आंसर ले आइए। कैसे आएगा? इट विल बी 11 इंटू 21125 इंटू 1/7 इंटू 3, क्योंकि यहाँ 3/1 था तो आगे चल के वो 1/3 हो जाएगा, राइट? इसको जो है आप सॉल्व करेंगे, नीचे आपका 21 बनेगा और ऊपर जो है ये आपका बनेगा 211,567। इट विल बी 232,375। इसको जो है आप सॉल्व कर लीजिए एंड यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर। आई एम नॉट गोइंग टू डू ऑल द कैलकुलेशंस, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, राइट? ओके, सो हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो समझ लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है 0 मीटर पर सेकेंड। राहुल पैडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी इज 6 मीटर पर सेकेंड और उसे कितने टाइम में ऐसा किया 30 सेकेंड्स में, राइट? देन ही अप्लाइज ब्रेक्स। अब सेकेंड सिनेरियो आपको दिया हुआ है कि अब ऐसा करने के बाद उसने क्या किया, ब्रेक्स अप्लाई करी है। आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स उसकी जो वेलोसिटी है दैट कम्स टू 4 मीटर पर सेकेंड, यानी अब उसकी जो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी ये हो गई, उसकी इनिशियल वेलोसिटी वहां पे क्या थी 6, जो यहाँ पे फाइनल है, राइट? तो वो क्या थी 6। तो पहले वो स्टेशनरी था, उसने अटेन करी 6 मीटर पर सेकेंड की, तो ये इनिशियल थी, ये फाइनल। अब जब वो 6 किलोमीटर की मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे ब्रेक्स अप्लाई करता है तो ये आपकी इनिशियल हो जाएगी और फाइनल क्या हो जाएगी 4, ब्रेक लगने के बाद वाली, राइट? अब आपको उन्होंने ये बोला है टाइम इसका, उन्होंने यहाँ 5 सेकेंड दिया है और आपको उन्होंने बोला कि दोनों ही केसेस में आपको एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। आपको मालूम है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पे v 6 था एंड u was 0। आप सॉल्व करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट दिस आंसर 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर आप यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज करते हैं v माइनस यू अपॉन टी, तो आपकी एक्सेलरेशन कितनी आती है, आपका जो v है दैट इज 4 माइनस 6 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए जब उसने ब्रेक अप्लाई करा है तब देयर इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, देयर इज रिटार्डेशन। कितनी रिटार्डेशन है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, राइट? आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। प्लीज प्रैक्टिस देम।